फर्स्ट जो टाइप है इसमें आप ले लेंगे लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। तो जब कांटेक्ट में रहेंगे लेंसेज तो आप इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करते टाइम ध्यान रखेंगे कि ऐड करना पड़ेगा विद साइन। तो पहले तो ले रहे हम लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, और लेंसेज इन कॉन्टेक्ट के लिए 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, f1 + 1/f2 जितने भी लेंसेज हों, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है कि आपको नॉन वेरिएबल्स पुट करने हैं विद साइन, और इक्विवेलेंट पावर में क्या हो जाएगा, P1 P2 P3, ठीक है। सिंपल रिजल्ट। और इसमें बस यही कि पुट नॉन वेरिएबल्स विद साइन, नॉन वेरिएबल्स विद साइन अपने को रखने हैं। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है और मान लीजिए फाइनल इमेज ये बन रही है, ये u ये v, तो फिर ये ध्यान रखना है कि 1/f इक्विवेलेंट निकालने का फायदा ये है कि आपको पार्ट्स में नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। मतलब आप पूरे कॉम्बिनेशन को सिंगल लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। लेंसेज अगर क्या है कांटेक्ट में है तो उस कंडीशन में क्या करना है अपने को, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। मतलब अपने को लेना है जो भी फोकल लेंथ वो कैसी लेनी पड़ेंगी, या पावर जो फॉर्मूला ले रहे हैं वो कैसा लेना पड़ेगा, विद साइन ही लेना पड़ेगा, साइन, ठीक है। नॉन वेरिएबल्स विद साइन। अब अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसी आ जाती है, अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या फिर इक्विवेलेंट पावर कह दें, इनमें से कुछ भी आपको पता हो, मान लीजिए ये इसका साइन पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इक्विवेलेंट लेंस है उसका नेचर कॉन्वेक्स नेचर है, कॉन्वेक्स, उसका नेचर कॉन्वेक्स है। और अगर नेगेटिव आ जाता है तो कॉनकेव, सिंपल पॉइंट है, ठीक है। इफ f इक्विवेलेंट या कहें p इक्विवेलेंट पॉजिटिव, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट लेंस कैसा है, इक्विवेलेंट लेंस इज कॉन्वेक्स, एंड f इक्विवेलेंट या p इक्विवेलेंट क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट लेंस जो है वो कॉनकेव है, इक्विवेलेंट लेंस इज कॉनकेव। ठीक है, और फॉर्मूला इसमें आप डायरेक्टली लगा सकते हो, ये इसका फायदा है 1/f इक्विवेलेंट के लिए। मतलब इफ यू आर डीलिंग विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, आपको इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए फिर ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एक से इमेज बना रहे हैं दूसरे से फिर बनानी पड़ रही है, एक बार में आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। हो गया कॉपी यहाँ पर। दूसरा जो लेंगे लेंसेज एट अ सेपरेशन, लेंसेज एट अ सेपरेशन। मान लो 2 लेंस है और इन दोनों लेंसेज में सेपरेशन, मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 - d/f1
f2 और P इक्विवेलेंट भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। अगर लेंसेज है सेपरेशन पर तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। खास बात इसकी ये है कि अब अगर आप कहें कि हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं और इमेज यहाँ बन रही है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज नहीं करना है। फिर क्या करना पड़ेगा, एक लेंस ने जो इमेज बनाई वो दूसरे के लिए क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट, और दूसरे से वो ऑब्जेक्ट। बतानी होती है। ठीक है, जैसे कल कर रहे थे उसमें वो दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन वाले केस में। तो बस इसका फायदा सिर्फ ऐसा ही है, अगर आपसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछे तो आप इससे कर लें, लेकिन अगर आपसे फाइनल इमेज की पोजीशन पूछे तो फिर इस डायरेक्शन में जाने से कोई फायदा नहीं कि आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या पावर निकाल रहे हैं। फिर सीधा तरीका है कि पहले लेंस ने जहां इमेज बनाई है उसको आप सेकंड लेंस के लिए क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान के चल लेंगे। ऑब्जेक्ट। बता दें यहाँ तक कॉपी हो जाए तो। मैग्निफिकेशन फॉर एन ऑप्टिकल सिस्टम या फॉर अ कॉम्बिनेशन कैसा हो, इन कॉन्टेक्ट वाला हो या फिर डेटा सेपरेशन वाला हो, कोई सा भी हो। मैग्निफिकेशन अगर निकालनी है पूरे सिस्टम की तो आप निकाल सकते हैं एक ही कॉमन फॉर्मूला से, M1 M2 M3। मैग्निफिकेशन फॉर अ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो फाइनल इमेज बनेगी डिवाइडेड बाय जो इनिशियल ऑब्जेक्ट था, उसको क्या कह देते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ द सिस्टम। चाहे वो सेपरेशन वाला केस हो और वो चाहे वो किसका केस हो, कॉन्टेक्ट वाला केस हो, ये रिजल्ट दोनों बार वैलिड रहेगा। मैग्निफिकेशन फॉर अ कॉम्बिनेशन किससे निकाल सकते हैं, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन से। इसका मतलब क्या होगा, फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय व्हाट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो पहले था। अब नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लो 4 लेंस लगे हैं तो पहले से इमेज बनी, फिर दूसरे से बनी, फिर तीसरे से बनी, तो फाइनल जो इमेज बनेगी वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली इन दैट इमेज साइज। तो फिर वो फाइनल इमेज का साइज निकालने के लिए ये तरीका सबसे अच्छा है कि आप मैग्निफिकेशंस का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। बोलिए, कॉपी हो गया क्या बच्चों यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए, अब इसके बाद जो कल अपना बचा हुआ था, मैं बता रहा था आपसे, डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए कल, वो बुकलेट तो पूरी भेज दी थी मैंने इकट्ठी। अब क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दें इसके, ठीक है ना, क्योंकि तो लेंस तक तो कंप्लीट ही है आपका। अभी शुरू करें कि नहीं करें, क्या स्टेटस है? कर दिए हैं सर। क्योंकि अब सीधा अपना ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये वाला पार्ट बचा है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, ये मेथड है किसके लिए, a method used to find the focal length of a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता करने के लिए एक मेथड हम यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये बेस्ड है किस फैक्ट पर, कि जैसे अगर एक कॉन्वेक्स लेंस किसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है तो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है, अगर बात की जाए इनमें दोनों में सेपरेशन की, तो इन दोनों में जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ से ज्यादा होता है
या फिर क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल होता है, मतलब इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट और कैसी इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज की बात चल रही है ना। तो अगर एक हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, और ये जो फैक्ट है सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ध्यान हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी कोइंसाइड कर जाते हैं, है ना। यस, तो उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए फैक्ट बता रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कि जो कॉन्वेक्स लेंस, सेपरेशन है ऑब्जेक्ट में और इमेज जो बन रही है रियल उसकी इमेज। रियल इमेज, वो डिस्टेंस 4f से कम नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन जिस पर रियल इमेज ऑब्टेन करेंगे आर फिक्स्ड एट अ सेपरेशन greater than 4 times of focal length, then a real image of the object, real image of the object can be obtained on the screen, for 2 different positions of the lens, that is for 2 values of u की 2 अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या हो सकता है, रियल इमेज ऑब्टेन हो सकती है। क्या करने वाले हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को तो कर देंगे फिक्स, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे बदल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन हम फिक्स कर दें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलने का तरीका यही है कि लेंस को क्या करो, लेंस को डिस्प्लेस करो, यही तरीका बचा है। इसलिए यहाँ पर जो नाम यूज होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड नाम यूज होता है। यहाँ पर किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, वी आर डिस्प्लेसिंग मिरर या लेंस को। मिरर तो नहीं लेना है, ध्यान रखना, नहीं, सिर्फ लेंस, सिर्फ लेंस है ना। ये जो मेथड है वो सिर्फ किसके लिए है, लेंस। कॉन्वेक्स स्क्रीन को अगर हम फिक्स करते हैं और ऑब्जेक्ट को अगर हम फिक्स करते हैं तो फिर इस कंडीशन में यहाँ पर भी सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। हाँ, सिर्फ कॉन्वेक्स, कॉनकेव तो रियल इमेज बनाते ही नहीं है, तो स्क्रीन वगैरह का कोई रोल ही नहीं है ना। तो अगर मान लो मैंने लेंस को पहले इस पोजीशन पर रखा था और फिर इसके बाद क्या कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो रियल इमेज 2 पोजीशंस के लिए मिल सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ कब है, ये हो गया मान लीजिए u और ये भी, ठीक है, मतलब u1 इक्वल टू u, ऐसा समझ लो। चलिए u लिखने देते हैं। अगली बार लेंस को जब मैं शिफ्ट करूंगा तो जो u की नई वैल्यू है वो उतनी होगी जितनी पहले किसकी वैल्यू थी, v की, और v की वैल्यू उतनी होगी जितनी वैल्यू पहले किसकी थी, u। आप सोचो ना, फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f u। तो प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है, ये हो गया। अगर u और v इंटरचेंज हो जाए तो भी सेटिस्फाई होगी ना इक्वेशन। तो पहले जो u था अगली बार उतना क्या है v, और जितना पहले v था अगली बार उतना क्या है u। तो लेंस की इन 2 पोजीशन में अगर सेपरेशन क्या है d, ये लेंस की हमने क्या करा, ये लेंस की 2 पोजीशंस है, कॉल इट पोजीशन 1 और इसको कह देते हैं पोजीशन 2, ठीक है। 2 लेंस नहीं ध्यान रखना, एक ही लेंस है। यहां पर क्या हो जाता है u और v,
क्या हो जा रहे होंगे इसमें? इंटरचेंज। इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो अब आप सोचो कि 2u प्लस डी कितना है, या फिर आपसे कहूं v और u का डिफरेंस कितना है? डी। चलिए एक काम करते हैं, ये जो टोटल सेपरेशन है इसको मैं a से दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, a क्या है? सेपरेशन, और कितना रखा गया है? ग्रेटर देन ग्रेटर देन 4f। डिस्टेंस जो रखना है वो 4f से ज्यादा रखना है। इक्वल टू रखोगे तो फिर रियल इमेज मिलेगी, लेकिन फिर 2 पोजीशन नहीं मिलेंगी। कितनी पोजीशन मिलेंगी? सिर्फ एक पोजीशन मिल पाएगी। तो अगर अब आप कैलकुलेट करो तो u प्लस डी प्लस u इक्वल टू a आ रहा है, सोचो। यस। यानी u कितना हो गया? a माइनस डी और बाई। v प्लस u भी a के बराबर है, यानी v कितना हो गया? a प्लस a बाई d बाई 2 हो a गया। प्लस डी बाई। a माइनस u करोगे ना, a माइनस u, यानी कि a फाइनली माइनस a यू। प्लस डी बाई 2। सीधा सा है, v और u का सम क्या लाना है? a। तो अगर u है a माइनस डी बाई 2 तो v कितना है? a प्लस डी a बाई। प्लस डी बाई। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो, v और u का डिफरेंस कितना है? d। v और u का सम D। कितना है? a। A तो अगर आप इनको ऐड कर दो तो 2v कितना हो गया? यानी v D कितना हो प्लस गया? a प्लस डी ये बाई। भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, ठीक। अब u और v आ Yes। गया तो क्या निकाल पाएंगे हम? F f। तो 1/f इक्वल टू 1/v V minus माइनस 1/u। 1 माइनस upon 1 U अपॉन यू। तो v की जगह क्या लिख दूं मैं? a प्लस डी A बाई plus D a by प्लस 2। डी बाई 2। 2, और u की जगह माइनस में आता ना। यस। हाँ वो प्लस हो जाएगा 2 upon A minus D। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ गया f इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a आ जाएगा। 4A। ये आ गया। तो ये है फॉर्मूला जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फोकल लेंथ को। ठीक है, a पता होगा, d पता होगा, और इससे क्या निकल आएगा? डिस्प्लेसमेंट फोकल मेथड लेंथ। किस लिए यूज कर रहे थे? फॉर फाइंडिंग आउट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes sir। ड्रॉ हो गया, डायग्राम ड्रॉ हो गया? नहीं हुआ। कर रहे हो क्या? स्क्रीनशॉट भेजो। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। ले लिया? तो फोकल लेंथ आ गई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, लेकिन इस मेथड के होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए Separation। सेपरेशन 4f से कम है तो देन नो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। बनी तो होगी लेकिन स्क्रीन पे नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि गैप कम हो गया। और अगर a जो है 4f है तो then only then a real image वन इमेज। is obtained only for u equal to v equal to 2f। 2f। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर ये मेथड यानी सफल कब होगा? जब अपने पास यहाँ पे सेपरेशन क्या हो? 4f से 4f ज्यादा हो। अगर ये 4f से ज्यादा नहीं हुआ तो फिर ये मेथड चलेगी नहीं, d नहीं बचा, d 0 नहीं रख सकते ना आप यहाँ पे। ठीक है, डन। यस। Yes, sir. अब इसमें आप सोचो मैग्निफिकेशंस क्या होंगी। फर्स्ट टाइम कितना मैग्निफिकेशन आया होगा? I1 अपॉन ऑब्जेक्ट साइज Object size इक्वल टू v अपॉन u। V by U। और सेकेंड टाइम मैग्निफिकेशन I2 अपॉन o लिखा जाएगा, v डैश बाय u डैश हो V गया। dash और v डैश कितना था?
U by V. U U और U डैश कितना था? V. V तो M1 M2 1 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन है। अगर आप इनका प्रोडक्ट देखें तो क्या आ जाएगा? 1 प्रोडक्ट 1 आ 1. जाएगा। Unity. और इनका जो डिफरेंस है, जो कि मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, D अपॉन F आ जाएगा। और इमेज साइज का रेशियो उतना ही आएगा जो मैग्निफिकेशंस का रेशियो है, और ये V और U के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, यानी A प्लस D अपॉन 2A A minus minus D का D। स्क्वायर। हाँ, तो चला ही जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर में कौन रहेगा ये कोई पक्का नहीं है, कौन सा 1 कौन सा 2 क्या पता है ना वो भाई। कौन 1 सा और 2, मैग्निफिकेशन पूछ। हाँ 1 और 2 का कोई फिक्स तो है नहीं, कौन सा वाला पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ना। तो अगर आंसर में A माइनस डी ऊपर A प्लस डी नीचे हो तो भी चलेगा, दोनों, है ना। ठीक है ना, क्लियर है क्या? यस मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट, मैग्निफिकेशंस का डिफरेंस, और डिफरेंस मैग्निफिकेशंस का रेशियो, और रेशियो। साथ साथ इमेज साइजेस का भी क्या हुआ है, रेशियो। और अगर आप मैग्निफिकेशंस लिख रहे हो तो O1 अपॉन I1 अपॉन O इंटू I2 अपॉन O इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि O स्क्वायर I1 I2 हो गया, यानी ऑब्जेक्ट का Yes, साइज sir. कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो जाएगा, रूट रूट ऑफ I1 I2। I1 I2। डन। ये सब क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक बार इमेज का एरिया पूछ लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट का एरिया, और इमेज का एरिया दे दिया, तो फिर उसके लिए क्या देंगे, उसके लिए क्या देंगे, एरिया ऑफ इमेजेस दे देंगे, और सेम पैटर्न का फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। ठीक है, Yes. सिमिलरली एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बात करें, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज 1 एरिया ऑफ इमेज। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रिलेशन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं कहीं ना कहीं। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में फोकल लेंथ निकालना वो तो है ही एक सिंपल आइडिया, जिसमें आपको ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a का यूज करना है। लेकिन दूसरी चीज और क्या साथ साथ, ये जैसे मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट, डिफरेंस, और रेशियो, और इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज से रिलेशन आपस में। बोलिए, ले लें इसका स्क्रीनशॉट लेने चाहिए। एरिया ऑफ इमेजेस, बोलो हो गया क्या? यस सर। देख लो एक बार, डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट, द फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ convex कॉन्वेक्स lens. लेंस। What is the minimum separation between object and its real image in case of convex lens? It is 4f. और in case of concave mirror it is 0, क्योंकि concave mirror में क्या होता है, रियल इमेज उसी तरफ बनती है, सामने ही साइड Real बन बन जाती है, साइड बनेगी, है ना। और ये कॉनकेव लेंस की तो बात होगी नहीं इसमें, बट ऑब्वियस हो जाती है ना। तो अब इसमें आपको करना क्या, एक बार लेंस को पोजीशन दे करके रियल इमेज बना लेनी है, फिर इसको शिफ्ट करना है, डिस्प्लेस करना है, फिर बना लेनी है। तो वो जो दो पोजीशंस है लेंस की, उनमें सेपरेशन डी है। अब इसमें ऐसा हो रहा है क्योंकि यू और वी इंटरचेंज हो जा रहे हैं। डायरेक्ट यूज आपका किस किस चीज का है, एक तो एफ का फॉर्मूला ही डायरेक्टली याद रखना है। अगर ये कहते हैं कि डिस्टेंस 4f से कम होता तो क्या रियल इमेज स्क्रीन पर बनती, या 4f है तो बनती, तो क्या आंसर देना ही होगा आपका। और ये फिर इस पर न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली। अब आप सोचो M1 और M2 एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है ना। इनवर्स। मान लो अगर M1 M होता तो M2 क्या होता, 1/m। अगर M1 M होता तो M2 क्या होता,
1/m, राइट। यानी m माइनस 1/m लिख करके आप f निकाल सकते हो ना यहाँ पे। मान लो Yes. मैंने कहा इमेज का जो साइज है वो 3 गुना है, तो अगली बार 1/3 होगा ना, 1/3. क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। अगर मान लीजिए मैंने कहा अगर इमेज जो बनी है उसका साइज 10 टाइम्स है, तो जो दूसरी इमेज बनेगी उसका साइज क्या होगा? 1/. 1/10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आसानी से आप निकाल सकते हो ना एफ वगैरह का भी। Yes. चलिए करें, क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। अभी लेंस वाले ट्राई तो किए नहीं होंगे आप लोगों ने? तो वो इमेज वाला UVF कर चुके हैं. हाँ वो तो शुरू में कर लिया था मैंने, वो तो बेसिक वाला हो गया है ना। तो अपने को थोड़ा हाँ सही है। बेंच मेकर्स फॉर्मूला वगैरह पे वो कल जो मैंने भेजा वो आप स्टार्ट कर दो उसको, है ना, यस सर। Yes. कि आप उसको चालू कर दें तो अपना करते रहें आराम से। तो अब ये है कि नेक्स्ट 1 वीक तक आप उसको आराम से लगाते रहो, जल्दी नहीं मचा के लगाने की जरूरत है, बट हाँ देर भी नहीं तो लगाना। ये संडे को जो पेपर था उसके फिजिक्स के आंसर की भेज देना था. भेजा तो था वो थर्मोडायनेमिक्स वाला, नहीं हाँ भेजा क्या? संडे को, ये संडे को. फर्स्ट थर्मो वाला जो हुआ था। तो हूँ मैं, अगर पढ़ा हुआ तो क्या हो गया, जो कंप्यूटर ऑपरेटर भी छुट्टी पे चला गया है आज, उसके भी घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो अगर ये होगा तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो फिर रुकना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट सर ईद की छुट्टी देते हैं, ईद की छुट्टी ले लो, मेरे को तो क्या ईद की भी ले लो, अगली भी ले लो, मुझे तो कुछ हाँ नहीं, अभी ये मैं वोट डालना ही नहीं चाह रहा ना, तो तुम लोग कोई मतलब भी नहीं है ना, आराम से कर लो, कोई वो थोड़ी है। देखो अब एग्जाम तक भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना अपनी तैयारी, कैसे भी, नहीं तो बीच में भूलने लग जाओगे चीजें। तो अभी तरीका ये है कि क्वेश्चंस में जुड़ जाओ फिलहाल। अभी क्या स्टेटस चल रहा है, लोड बियर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, क्या बायो की हो गई डबल क्लास स्टार्ट आप लोगों की? नहीं हुई? होने वाली है नहीं हुई सर. तो अभी क्या करना है, ह्यूमन आई स्टार्ट करूँ आगे या अभी रोकें? क्योंकि अगला जो आएगा ह्यूमन आई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा। सर कर दो सर. ह्यूमन आई वाला पढ़ा देना। Yes सर. क्वेश्चंस फिर आप शुरू कर देना, ऐसा करना आज, फिर बताना जैसा भी है ना। हाँ सर. यस सर। ओके देखिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, आई के डायग्राम पे तो जाएंगे नहीं, वो जरूरत भी नहीं आप लोगों को शायद, है ना। आई मतलब एक ऑप्टिकल सिस्टम है अपने नजर से, जिसमें आउटर जो पार्ट है जिसको क्या कहते हैं, यस, आउटर पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्निया। तो जो कॉर्निया है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना, कॉर्निया पे ही होता है, ठीक है। अगर पूछें कि मेजर रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है, तो क्या जवाब देंगे हम? मेजर रिफ्रैक्शन कॉर्निया. कॉर्निया पे, ठीक है। और यहाँ पर लाइट के अंदर, सॉरी देखिए मैं डायग्राम जो बना रहा हूँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना समझे ना। देखिए तो बाहर की जो लेयर है वो तो गई कॉर्निया। अब मेजर रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर होता है, लेंस पर नहीं होता, ध्यान रखना। मेजर रिफ्रैक्शन कहाँ पर? कॉर्निया पे। क्यों? कॉर्निया. क्योंकि आप सोचो यहाँ पर एयर है और इधर क्या है? लिक्विड है, फ्लूइड. मीडियम. मीडियम है। और इसमें इसके बाद जो है लेंस है, तो लेंस
का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि लेंस किसी लिक्विड में ही डूबा हुआ है ना, सोचिए, क्योंकि यस लेंस खुद लिक्विड में डूबा है। हाँ, बट नेचुरल है कि लिक्विड उसके रिलेटिवली तो क्या होगा, रेयरर ही होगा। क्यों? रेयर क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग नेचर होगा, तभी वो रियल इमेज बना पाएगा, राइट। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है और जो कि सस्पेंडेड है किससे, सिलियरी सिलियरी बॉडी सिलियरी बॉडी, जिसमें है सिलियरी मसल मसल। ये हो गया रेटिना। ठीक है, इतने से मतलब है अपने को। ये आइरिस ले लेते हैं, इसका जो बीच का ये होल है, ये क्या है, प्यूपिल पिल ओपनिंग जो है। इसका रोल सिर्फ आई की इंटेंसिटी को क्या करना है, कंट्रोल करना है। समझा। प्यूपिल का साइज से क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी कंट्रोल हो जाएगी। तो एक तो अपने को ये समझना होगा कि यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस है वो फिक्स है, इमेज डिस्टेंस फिक्स है। लेंस और रेटिना के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, फिक्स है। तो क्योंकि लेंस और रेटिना के बीच का सेपरेशन फिक्स है, तो फिर आप सोचो यूजिंग द फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f में u तो हमेशा माइनस ही है, और क्योंकि इमेज रियल ही चाहिए, वर्चुअल तो चाहिए ही नहीं इधर। तो अगर आप सोचो u बदलेगा और v नहीं बदलेगा तो फिर कैसे हो पाएगा, ये f बदल के ही हो पाएगा ना। थिंक ऑफ यस सर। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सोचे आई से, तो वो तो फिक्स नहीं है ना, और इमेज का डिस्टेंस क्या है, फिक्स इमेज का डिस्टेंस तो लेंस और रेटिना के बीच का सेपरेशन है ना, तो इमेज का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो अब आप सोचो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f प्रैक्टिकल फॉर्मूला है यहाँ पे, क्योंकि u क्या हो चुका है, नेगेटिव। अब v क्या है, कांस्टेंट है, और u क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट का वेरी डिस्टेंस, वेरिएबल। ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे है, एक ऑब्जेक्ट तो नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम सोचें कि फिर फोकल लेंथ जो लेंस की है, ये भी तो वेरिएबल होनी चाहिए। अब लेंस की फोकल लेंथ, जैसे हमने मान लो ये इक्वी कॉन्वेक्स है, एग्जैक्टली इक्वी कॉन्वेक्स भी नहीं होता, इक्वी एग्जैक्टली होमोजीनियस भी नहीं होता, बट ये मानते हुए कि ये होमोजीनियस मान लें, तो कल हम जो क्वेश्चन देख रहे थे वो एक r/2μ-1 आया था अपने पास, फोकल लेंथ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की। तो अगर मेरे को फोकल लेंथ चेंज करनी है तो फिर तरीका क्या है, या तो म्यू बदलो। अब म्यू तो बदल नहीं सकते क्योंकि तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो फिर दूसरा तरीका क्या बदला कि f प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस। अब आप सोचो अगर u को कम करते हो तो f कम करना पड़ेगा, f कम करना पड़ेगा, नहीं लेंस की पावर लेंस की पावर बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट आई के पास होगा, फास्ट होगा, उतनी पावर मेहनत लगेगी, क्या चाहिए पड़ेगी, लार्ज। ज्यादा। हाँ मतलब ज्यादा। और उसके लिए फोकल लेंथ कम करनी है, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या करना है, कम। और रेडियस रेडियस ऑफ ऑफ कर्वेचर कर्वेचर के क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर फोकल लेंथ कम करनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम करना है, नहीं कर्वेचर क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये काम सिलियरी मसल्स करेंगी। प्रेशर अप्लाई। तो लेंस को सस्पेंड करने का भी काम कर रही है, और दूसरा कर्वेचर चेंज करने का भी काम कर रही है। कर्वेचर चेंज। मान लीजिए लेंस है सेंटर में और ये सिलियरी बॉडीज, इसमें सिलियरी मसल्स। अब आप सोचो जो सिलियरी मसल्स अगर स्ट्रेच होंगी तो क्या होगा, सिलियरी मसल्स स्ट्रेच होंगी तो ये डायमीटर बढ़ेगा, इधर की तरफ खींचेंगे। ठीक है भाई, वॉल पे तो मान के चलो एक तरह से हो गई फिक्स, ठीक है, अंदर जो है लेयर। अब ये जब खींचेंगी तो कैसी खींचेंगी, लेंस के सेंटर की तरफ। तो लेंस थोड़ा सा थिक हो जाएगा ना, सोचो थिन था, अब ये रेडियली इनवर्ट्स खींच रही है, रेडियली इनवर्ट्स खींचेंगी तो लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो गया।
यानी कि कर्वेचर क्या हो गया? थिंक ऑफ इट, बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ गया, राइट? कर्वेचर अगर बढ़ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ है? कम हो कम हो गया। जाएगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम हो गया है यानी कि टेंशन अगर सिलियरी मसल्स में Focal. बढ़ाते हैं, टेंशन अगर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, सिलियरी मसल में बढ़ाते तो कर्वेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ता है। यानी कि लेंस की पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो अगर लेंस की पावर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेंशन पावर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेंशन को कर बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज। यस सर। टेंशन बढ़ाएंगे यानी कि इसको ऐसे कहा जाएगा कि सिलियरी मसल्स में स्ट्रेन बढ़ा है, राइट? तो Yes, आई sir. जितना आप पास में रखेंगे Yes, ऑब्जेक्ट, sir. तो आई स्ट्रेंड होती जाएगी। आप ऑब्जेक्ट को जितना पास रखेंगे आई उतनी ही क्या होती जाएगी? स्ट्रेन। स्ट्रेन। मतलब कि सिलियरी मसल उतनी ज्यादा आपको और क्या करनी पड़ेंगी? रेडियल इनवर्ड, और आप पुल कर रहे होगे, राइट? पास का देखने के लिए चाहिए ज्यादा पावर, ध्यान रखना, पास का देखने के लिए ज्यादा ज्यादा पावर। पावर चाहिए, दूर का देखने के लिए ज्यादा पावर नहीं चाहिए, दूर का देखने के लिए उल्टा कम पावर चाहिए। अगर कम आपकी आई power. इनफाइनाइट के लिए फोकस्ड है, अगर फोकस्ड है इनफाइनाइट के लिए, तो इस टाइम